हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आइए बात करते हैं कि निफ्टी 26 मई को किस तरह से काम कर सकती है। आइए पहले बात करते हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया था फ्राइडे के लिए। तो फ्राइडे के लिए हमारा डिस्कशन था कि ये हमने बैंड मेंशन किया हुआ था, जिसका जो ऊपरी सिरा था वो 24,650 का था और नीचे वाला लेवल जो था वो 24,630 का था। तो हमारा डिस्कशन ये था कि जैसे ही मार्केट इसको नीचे की तरफ, बैंड को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो हम पुट में जाएंगे, और जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो हम कॉल में जाएंगे। तो पहले मैं आपको एक बार ना दिखाना चाहता हूँ 1 मिनट के चार्ट में जाके एक बार। 1 मिनट के चार्ट में जाके आप ये देखिए प्लीज, मार्केट ना सिर्फ 1 मिनट के लिए इस लेवल के नीचे आई थी, 1 मिनट के लिए। उसके बाद से अगली कैंडल से ही मार्केट ऊपर की तरफ जाती गई। तो जिन्होंने तो पहली कैंडल में पुट की ट्रेड ली होगी उनका डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो जिन्होंने थोड़ा सा रुक के ट्रेड किया होगा तो उन्होंने डेफिनेटली उनका टारगेट हिट किया होगा। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी ना आप 9:30 से पहले कोई ट्रेड मत कीजिए, चाहे हमारे लेवल ब्रेक हो रहे हो चाहे ना हो रहे हो। 9:30 से पहले आप ब्रेक मत कीजिए, सॉरी 9:30 से पहले आप ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि 15 मिनट दीजिए पहले मार्केट को। 15 मिनट में मार्केट को सेटल होने दीजिए। जो पिछले दिन की जिन्होंने कॉल या पुट कैरी किए होते हैं, जिनकी फ्यूचर की पोजीशन होती है कैरी, तो उनको थोड़ा सा उन्होंने अपनी पोजीशन को सेटल करना होता है। मार्केट को थोड़ा सेटल होने दीजिए, 15 मिनट दे दीजिए करिए मार्केट को। उसके बाद ही ट्रेड कीजिए, 9:30 के बाद ही ट्रेड किया कीजिए। ये मेरी एक सजेशन है छोटी सी आपको। तो इन लेवल को हम अब डिलीट करते हैं और जस्ट अ मिनट। जी, तो आइए अब बात करते हैं कि निफ्टी 26 मई को किस तरह से काम कर सकती है। तो यहाँ पे हमने हमारे दो लेवल मेंशन है, 24,927 का और 24,725 का। जैसे कि ऊपर वाला लेवल ब्रेक होता है मार्केट में, तो हमें वही हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के कॉल की पोजीशन में बैठते हैं, जिसके टारगेट हमारे होंगे वो 25,050 तक के हो सकते हैं। और बीच में ना एक साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है 25,000 का। तो मैं आपको सुजेशन देता हूँ कि 25,000 पे कुछ क्वांटिटी आप बुक कर लीजिए, क्योंकि अगर मार्केट आपको वहाँ पे ना फंसती हुई दिखाई देती है साइकोलॉजिकल लेवल के कारण, आपको वहाँ पे 15-20 मिनट आपको दिखता है कि वो वहीं पे फंस रही है, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो वहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर लीजिए। और बाकी की क्वांटिटी अगर आप 25,050 के ऊपर 25,050 के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। तो 25,000 पे एक थोड़ा सा आपको क्वेश्चन होना पड़ेगा, वो ध्यान रखिएगा। और जैसे नीचे की तरफ मार्केट 24,725 के लेवल को ब्रेक करती है तो 24,620 तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं। हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे, 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे भी। और एक चीज़ और, 24,725 के लेवल से मार्केट जैसे सपोज कीजिए फ्लैट खुलती है या थोड़ा सा गैप अप या माइनर सा गैप डाउन खुलती है और 24,725 के लेवल पे आने के बाद आपको यहाँ से सपोर्ट लेती हुई दिखाई देती है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रही है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के लिए, मतलब यहाँ से आने के, यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद ऊपर की तरफ जा रही है और इसको ब्रेक नहीं कर रही है, तो आप कॉल की पोजीशन में यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। टारगेट हमारे वही 25,050 तक की होंगे सेम। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ सपोर्ट लेना शुरू कर देती है, तो यहाँ पे भी आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद आप पुट में बैठेंगे। इस लेवल से सपोर्ट लेती हुई अगर मार्केट आपको दिखाई देती है तो आप कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। टारगेट हमारा दोनों तरफ 20 पॉइंट्स का ही होगा, चाहे आप कॉल में बैठते हैं चाहे आप पुट में बैठते हैं। सॉरी, स्टॉप लॉस हमारा 20 पॉइंट का ही होगा, चाहे आप कॉल में बैठते हैं चाहे आप पुट में बैठते हैं। टारगेट हमारे वही 25,050 के ऊपर की तरफ होंगे और नीचे की तरफ 24,620 तक के हमारे टारगेट होंगे। और एक चीज़ और, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।